नमस्कार। आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक माझीवाड़ा कक्षा द्वादश, विषय गणित, अध्याय 7 अवकलन। हम जो पढ़ने वाले हैं आज द्वितीय कोटि का अवकलज। फलनों का द्वितीय कोटि का अवकलज किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, उस पर आधारित प्रश्न। आइए, क्या होता है द्वितीय कोटि का अवकलज? कोई फलन y बराबर fx, जो फलन y बराबर fx लिया है उसका हम x के रूप में फलन है, चर राशि x है, तो x के सापेक्ष जब अवकलन किया जाएगा तो यहां पर एक संकेत लेगा d अपॉन dx y, यहां पर भी d अपॉन dx fx, तो इसको हम dy बाई dx बोल सकते हैं। यहां पर इसका संकेत f डैश x बोला जा सकता है। ये जो यहां लिखा गया है ये प्रथम कोटि का अवकलन है, इसको हम प्रथम कोटि का अवकलन कह सकते हैं। जब एक ही चर राशि का एक बार जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, जो हमको प्राप्त होगा वह प्रथम कोटि का अवकलन होगा। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो पुनः जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे d अपॉन डी एक्स, dy बाई डी एक्स, इधर d अपॉन डी एक्स f डैश x का, तो यहां जो संकेत बनेगा d स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहां जो संकेत बनेगा f डबल डैश x। f डबल डैश x द्वितीय कोटि अवकलन के लिए हम संकेत प्रयोग में ले सकते हैं, या डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये संकेत हम काम में ले सकते हैं द्वितीय कोटि अवकलज के रूप में। अन्य संकेत में y1 प्रथम कोटि का अवकलन, y2 द्वितीय कोटि का अवकलन। y1 y2 या y डैश y डबल डैश, इस तरह से भी इनका प्रयोग द्वितीय कोटि के अवकलज के लिए किया जा सकता है। एक प्रश्न हम लेकर इसको समझते हैं। उदाहरण, x की घात 10 का डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ज्ञात करो। तो हम इसका द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करते हैं। माना कि y बराबर x की घात 10, x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स, इधर यह संकेत बन जाएगा d अपॉन डी एक्स, एक्स की घात 10 का फॉर्मूला इसका इस तरह से d अपॉन डी एक्स, एक्स की घात n इज इक्वल टू n एक्स की घात n माइनस 6। एक्स की घात n का फॉर्मूले से इसको हल किया जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 10 एक्स की घात 9। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर हम इसका पुनः अवकलन करेंगे। यहां संकेत लगेगा d अपॉन डी एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 10 d अपॉन डी एक्स, एक्स की घात 9
यहाँ x की घात 9 है, जो फिर अब इसी फॉर्मूले का अवकलन करेंगे, x की घात n के मुताबिक इसका अवकलन किया जाएगा। यहाँ संकेत द्वितीय कोटि का अवकलन का बन जाएगा d स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10 इंटू 9x की घात 8 n-1 घात में होना है 10 इंटू 9 90 x की घात 8, ये द्वितीय कोटि का अवकलन है। तो हम सीख रहे हैं द्वितीय कोटि का अवकलन किस प्रकार करते हैं। लिखिए इसको और करते हैं हम। द्वितीय कोटि का अवकलन हम ज्ञात कर रहे हैं। तो एक उस पर आधारित एक प्रश्न है, लिखा हुआ है इस तरह से, यदि y का वैल्यू है a sin x प्लस b cos x, तो सिद्ध कीजिए b स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। एक सिद्ध करने का क्वेश्चन है। आप इसको हल करने के लिए दो मेथड अपना सकते हैं। पहला मेथड यह है कि इक्वेशन बनाइए, इस जो फलन दिया हुआ है उसका द्वितीय कोटि का अवकलज, और एक प्रश्न में जो इक्वेशन नंबर 1 जो प्रश्न में दी गई है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर मान 0 आ जाएगा। एक तो मेथड यह है। दूसरा मेथड यह है पूरी ही इक्वेशन एक साथ लेफ्ट और राइट आ जाए, जो आपको आसानी से हल हो, कोई इसका नियम नहीं है, किसी विधि से इसको हल किया जा सकता है। तो आइए हम इसको हल करने के लिए काम शुरू करते हैं। दिया हुआ है प्रश्न में, दिया हुआ है y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर संकेत बनेगा dy बाई डी एक्स, a कांस्टेंट गुणांक में है a, sin x का अवकलन cos x, b गुणांक में है b, cos x का अवकलन हो जाएगा माइनस का sin x। x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है। हमने dy बाई डी एक्स क्या किया है, पुनः क्योंकि आपको सिद्ध करने के लिए द्वितीय कोटि का अवकलज का मान चाहिए, इसलिए एक बार पुनः x के सापेक्ष, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहां पर अब संकेत जो बनेगा d अपॉन डी एक्स, dy बाई डी एक्स का संकेत अवकलन के रूप में एक बार फिर और लिखेंगे। यहां अवकलन राइट हैंड साइड में शुरू करेंगे, एक गुणांक है कांस्टेंट के रूप में लिखा जाएगा, cos का अवकलन माइनस का sin x प्लस b माइनस sin x, तो माइनस ऐसे रहेगा, sin x का अवकलन लिखा जाएगा cos x। ये हल कर दिया हमने इसको, अवकलन हो गया है। इधर संकेत बन जाएगा d स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सरल करते हैं, दोनों में माइनस, माइनस यहां पर भी है, माइनस यहां पर भी है, दोनों का माइनस कॉमन बोल दिया हमने, a sin x इज इक्वल टू प्लस माइनस कॉमन आ गया है b cos x। ये b स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर अर्थात द्वितीय कोटि के अवकलज की वैल्यू आई है। हम देखते हैं यदि जो प्रश्न में दिया हुआ है इसको इक्वेशन नंबर 1 माने, तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 है a sin x प्लस b cos x यहां लिखा हुआ है, तो ये वैल्यू y की बन गई। तो समीकरण 1 से हम इसको हटाकर वैल्यू के रूप मुताबिक y लिख सकते हैं। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से हम इसको हटा रहे हैं, b स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का y, d स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये माइनस का y है जो सामने कभी यहां आ गया। इस तरह से जो हमने सिद्ध किया है वो एक पूरी ही लेफ्ट और राइट के इक्वेशन के रूप में पूरी वैल्यू आ गई है। सिद्ध करना था डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। प्रश्न सिद्ध हो गया। एक्स, तो सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में y2 माइनस x1 प्लस ए स्क्वायर वाई बराबर 0। यहाँ जो y1 और y2 है, तो जानते हैं आप कि y1 द्वितीय कोटि का अवकलज dy बाई dx को ही y1 कहा जाएगा।
y2 द्वितीय कोटि का अवकलन जो हम संकेत बोलते थे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसी को हम y2 कहेंगे। आइए इसके बारे में जानकर लेते हैं। देखिए दिया हुआ है y बराबर a साइन इनवर्स x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई dx प्रश्नानुसार हम y1 ही लिखेंगे, dy बाई dx ना लिखकर y1 dy बाई dx एक ही है, संकेत के रूप में लिखते हैं हमको। तो यहाँ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। पहले देख रहे हैं आप त्रिकोणमिति से फलन शुरुआत हो रहा है, संयुक्त फलन बना हुआ है त्रिकोणमिति के रूप में। साइन का अवकलन cos, इसका एंगल जो लिखा हुआ है त्रिकोणमिति का a साइन इनवर्स x के रूप में एंगल है, उसका पुनः d अपॉन dx a साइन इनवर्स x cos a साइन इनवर्स x, a गुणांक है तो a वैसे ही रहेगा। साइन इनवर्स x का अवकलन 1 अपॉन वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो लिखा हुआ है वो y1 के है बराबर। हम जो यहाँ पर अपॉन में जो लिखा हुआ है वज्र गुणा करके उसको उधर भेज देते हैं, इसलिए y1 वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां a को मैं आगे लिख देता हूं a cos a साइन इनवर्स x। इस तरह से एक समीकरण प्रथम कोटि के रूप में अवकलन का रूप में मिल गया हमको। इसको आगे सिद्ध करने के लिए यहां वर्गमूल चल रहा है, प्रश्न में सिद्ध करने में कहीं वर्गमूल है नहीं, तो हम दोनों पक्षों का वर्ग करके ये पहले से ही वर्गमूल हमको यहां से हटाना है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे y1 स्क्वायर हो जाएगा, वर्गमूल से वर्ग करने पर वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर त्रिकोणमिति है इसलिए इसको लिखा जाएगा cos स्क्वायर a साइन इनवर्स x। आगे पुनः एक बार और अवकलन करेंगे। इससे पहले ये cos स्क्वायर है और यहाँ पर जो एंगल में जो चल रहा है साइन चल रहा है, तो cos स्क्वायर को त्रिकोणमिति सरसमीका से इसको बदल देंगे हम। तो सरसमीका आपको ध्यान है cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये सरसमीका का प्रयोग हम यहां पर करेंगे और इस सरसमीका से इसको हम साइन स्क्वायर के अंदर बदल देंगे। तो यहां लिखा जाएगा इस प्रकार, इसलिए y1 स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। यहां मैं ये सरसमीका प्रयोग कर रहा हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर की जगह तो थीटा का मान एंगल के रूप में ये लिख जाएगा साइन स्क्वायर एंगल a साइन इनवर्स x। हमने यहां पर इसको इस तरह से लिख दिया। अगर हम इसको समीकरण नंबर 1 माने, जो प्रश्न में दिया हुआ है इसी को समीकरण नंबर 1 मान लिया जाए, तो 1 मानने पर जो हमको प्राप्त हुआ है इसमें इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमको ये y1 स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस ये जो वैल्यू है साइन a साइन इनवर्स ऊपर स्क्वायर बना हुआ है इसलिए ये y स्क्वायर हो जाएगा। पुनः इसका अब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर u इंटू v दो पद दिख रहे हैं। y1 स्क्वायर पहला पद चर राशि के रूप में 1 माइनस एक्स स्क्वायर दूसरा पद, तो गुणनफल का फॉर्मूला यहां पर लगाया जाए अवकलन के रूप में प्रथम पद इंटू द्वितीय पद का अवकलन। एक का अवकलन 0, एक्स स्क्वायर का अवकलन x की घात n के सूत्र से x की घात n का अवकलन n x की घात n माइनस 1 के मुताबिक 2x प्लस
द्वितीय पद, इस द्वितीय पद को मैं वैसे का वैसे लिख देता हूँ। y1 का स्क्वायर का अवकलन करेंगे, पहले x की घात n के मुताबिक 2y1 और y1 का अवकलन x के सापेक्ष और बनेंगे, संकेत के रूप में इसका जो बनेगा वो लिखेंगे इक्वल टू जो यहाँ लिखा हुआ है a स्क्वायर, 1 का अवकलन 0 हो जाएगा, y स्क्वायर का अवकलन x की घात n के मुताबिक 2y, x की घात n के मुताबिक n x की घात n माइनस 1, 2y की घात 2 माइनस 1 और चर राशि के रूप में y है, इसका x के सापेक्ष अवकलन और बोलेंगे y का। इसको मैं हल करके लिखता हूं, माइनस का 2x y1 स्क्वायर प्लस यहां जो लिखा हुआ है 1 माइनस x स्क्वायर 2y1 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का ये जो है बना हुआ माइनस का a स्क्वायर 2y dy बाई dx। यहां पर भी y1 का और बोलेंगे तो y1 का और बोला जाएगा y2, y1 का और अवकलन बोला जाएगा, द्वितीय कोटि का अवकलन बन जाएगा y1 dy बाई dx का dx के सापेक्ष और अवकलन करेंगे d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, या इसको संकेत में y2 बोला जा सकता है। अब अपन को इसको इस तरह से व्यवस्थित करना है, तो पहले इस सब में एक जैसा जो है उसको हम हटा देते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस का x y1, तो यहाँ पर 2y1 अतिरिक्त है, 2y1 ये डिवाइड बाई dx, इसको y1 के रूप में लिख देंगे हम। यहाँ पर इसको हटाकर कंसीडर में y1 लिख देता हूँ, डिवाइड बाई dx या y1 एक ही है, दोनों पक्षों में 2y1 का भाग देने पर 2y1 का भाग दे रहा हूं, यहां शेष रह जाएगा माइनस का x y1 प्लस 2y1 का भाग दे दिया 1 माइनस x स्क्वायर और y2, यहां आप देख रहे हैं तो इस तरह से बराबर माइनस का a स्क्वायर 2y1 हटा रहा हूं माइनस का a स्क्वायर y, ये पक्षांतर होकर इधर आ जाएगा, माइनस का a स्क्वायर y इधर हो जाएगा, माइनस का x y1 प्लस 1 माइनस x स्क्वायर y2 प्लस का a स्क्वायर y इक्वल टू 0। इस तरह से ये बराबर व्यवस्थित मैं यहां लिख देता हूं। सबसे पहले 1 माइनस x स्क्वायर y2 और माइनस का x y1 प्लस का a स्क्वायर y इक्वल टू 0। इस तरह से हमने एक प्रश्न द्वितीय कोटि के अवकलज का हमने हल किया है। समझते हुए लिखिए। द्वितीय कोटि के अवकलज पर आधारित कुछ प्रश्न है आपके अभ्यास के लिए दिए जा रहे हैं, इसका प्रश्नों का अभ्यास करके आप कीजिए। तो प्रश्न इस तरह से है। पहला प्रश्न, यदि y बराबर e की घात x sin 2x, तो द्वितीय कोटि का अवकलज d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर ज्ञात करना है। इसी प्रकार का एक प्रश्न और तीसरा है, यदि y बराबर x स्क्वायर log x हो तो d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर ज्ञात करना है। एक बार अवकलन किया जाएगा जिसको हम dy बाई dx बोलेंगे, इसका पुनः x के सापेक्ष अवकलन किया जाएगा तो द्वितीय कोटि का अवकलज आ जाएगा। ठीक। क्वेश्चन दूसरा है, y बराबर साइन इनवर्स x है तो सिद्ध कीजिए। तो y बराबर साइन इनवर्स x है तो सिद्ध करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर माइनस x dy बाई dx इज इक्वल टू 0। सबसे पहले x के सापेक्ष इसका अवकलन किया जाएगा, 1 अपॉन अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका अवकलन होगा। 1 माइनस एक्स को वज्र गुणा करके उधर भेज देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करके इसको हल किया जा सकता है। तो इन प्रश्नों का आप अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।